हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियांशु प्लेसमेंट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो डिस्कस करने वाले पाइथन 3 फॉर कैंपस। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट सेकंड है। अगर आपने कोई सा पार्ट मिस कर दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट या फिर पार्ट 1, तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसमें मैंने पूरा बेसिक कवर किया हुआ है। ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। साइड में बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और फ्रेंड्स, किसी एग्जाम में अगर आपको हेल्प चाहिए तो जस्ट आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, प्लेटफॉर्म का दिया हुआ टेलीग्राम का यूजर नेम ये फ्रेंड्स। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप कांटेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रफ शीट है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने नोट्स लिखे थे। ये पूरी कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं आईडी पे, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा शेल का बताया था, पूरे प्रोग्राम्स मतलब जो भी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट सारे शेल पे बताए थे। बट आज से है ना, इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे आईडी पे। क्लियर है? तो ये हमारा पाइथन का आईडी है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे और जो हमारे जो कोड रन होगा उसका आउटपुट कहाँ दिखेगा फ्रेंड्स? हमें अपने पाइथन शेल पे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, ठीक है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, कोड को लिखना चालू करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा आईडी है, इसको सेटअप वगैरह सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं पाइथन में फ्रेंड्स? पाइथन बहुत ज्यादा इजी होता है, सिंपल हमको प्रिंट लिखना पड़ता है। और हम प्रिंट लिख के अंदर इसके अंदर है ना डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स। ध्यान रखिए, पाइथन में कोई भी मेन बॉडी नहीं होती, कोई भी हमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स पाइथन 3 में, ठीक है। कोई सा मेन फंक्शन नहीं लिखना पड़ता। हम डायरेक्ट हमारी मेन बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे फर्स्ट लाइन से, ठीक है। आईडी के फर्स्ट लाइन से हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। क्लियर है? तो चलिए मैं इसको रन करके बता देता हूँ आपको। रन इसमें होता है F5 से, ठीक है। F5 क्लिक करना है, देन इसको सेव करके आपको रन करना है। तो हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अब आपको कुछ और प्रिंट करना है तो आप कुछ भी यहाँ से स्ट्रिंग के अंदर लिख के प्रिंट कर सकते हैं। लेट सपोज प्रियांशु प्लेसमेंट सॉल्यूशन प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और रन करने पे देखिए ये प्रियांशु प्लेसमेंट सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ, ये देखिए मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स ये लाइन बाय लाइन है ना, तो इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा बैक स्लैश एन, है ना। तो बैक स्लैश एन भी फ्रेंड्स इसमें काम करता है, बैक स्लैश टी भी इसी में काम करता है, ठीक है। ये सारे जो भी हम सीसी प्लस में बैक वाले होते थे सिंबल, वो सारे इसमें भी काम करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी लाइन चेंज हो गई यहाँ से। यहाँ पे स्पेस क्यों आया कोई फ्रेंड? यहाँ पे हमने स्पेस प्रिंट करवाया था ये, ठीक है। इसको प्रेस स्पेस को कट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये टेब है, ठीक है। ये स्पेस जो प्रिंट हुआ ये टेब है फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए इसको एक बार रन करके बताते हैं हम आपको, तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये तो हमारा हो गया प्रिंटिंग स्टेटमेंट। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स इनपुट के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नोट्स में, ठीक है। नोट्स में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ हम नोट्स में लिखते हैं प्रिंट इज यूज फॉर प्रिंट, ठीक है। और इनपुट है ना, अब देखिए इसके है ना इनपुट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? ये तो आपका प्रिंट हो गया। आउटपुट के लिए प्रिंट इज यूज फॉर प्रिंट और आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। अब लेट सपोज आपको इनपुट के लिए क्या यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स? पाइथन में इनपुट के लिए आपको इनपुट ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। इनपुट और ये पैरेंथेसिस। क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? ये हमारा इनपुट का हो गया और ये हो गया हमारा आउटपुट का, ओके। तो इनपुट कैसे लेते हैं अब वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो लेट सपोज चलिए हम इनपुट लेके देखते हैं। तो हम इनपुट काहे में, जब भी आप इनपुट लो तो आपको वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा इनपुट को, ठीक है। इनपुट अभी मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर आपको वेरिएबल के थ्रू बताता हूँ। तो लेट सपोज मैं प्रिंट करने वाला हूँ, प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। पाइथन के अंदर ऐसा हो सकता है, जबकि सीसी प्लस प्लस में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो मैं यहाँ करने वाला हूँ। प्रिंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स इनपुट, ठीक है। इनपुट दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? प्रिंट के अंदर इनपुट। तो पहले इनपुट चलेगा देन प्रिंट चलेगा। चलिए मैं इसको रन करके बताता हूँ। रन किया और रन करने पे देख सकते हो कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो मैंने लिया हेलो, ठीक है। अब मैंने हेलो दिया। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा हेलो प्रिंट होना चाहिए फ्रेंड्स, और ये हेलो प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो अब ये तो आपने देख लिया। अब फॉर एग्जांपल आपको मैसेज भी प्रिंट करवाना है कि एंटर अ नेम, तो आप इस इनपुट के अंदर, ठीक है, इनपुट के अंदर आप कुछ भी एंटर करवा सकते हो। लेट सपोज मैंने दिया एंटर एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले प्रिंट होगा एंटर योर नेम, फिर इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद क्या होगा? फिर से प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। एंटर योर नेम, मैंने नेम एंटर किया हेलो, या फिर मैंने अपना नाम किया एंटर प्रियांशु, ठीक है। ये प्रियांशु एंटर किया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। प्रियांशु एंटर किया तो प्रियांशु ये प्रिंट हो गया हमारा।
क्लियर है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं लेता हूँ फ्रेंड्स वेरिएबल के साथ, ठीक है। मैं इसको वेरिएबल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट सपोज ए नाम का एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर फ्रेंड मैं इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। इनपुट करवा रहा हूँ मैं, कोई कुछ भी इनपुट करवाया मैंने, ठीक है। और फिर प्रिंट करवाया मैंने फ्रेंड्स, प्रिंट करवाया मैंने ए को, क्लियर है। ए को प्रिंट करवाया, यहाँ कुछ परसेंटेज जैसा कुछ यूज नहीं करना पड़ता जैसा हम सी में यूज करते हैं। तो लेट सपोज मैंने दिया प्रियांशु और एंटर किया, ये मैंने इनपुट दिया है फ्रेंड्स, क्लियर है। और एंटर किया, एंटर करने पे देख सकते हो आप मेरा प्रियांशु प्रिंट हो चुका है, क्लियर है। तो अभी तक जितनी भी बात करी फ्रेंड्स मैंने सारी स्ट्रिंग को लेके बात करी, ये क्या है स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड नंबर प्रिंट हो, लेकिन एक चीज और देख लो, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। एंटर योर नेम, ठीक है। अब देखो फ्रेंड इस चीज को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैंने एंटर किया तो अपने आप ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है एंटर योर नेम, मेरे को नेम एंटर करना है तो मैंने लिया प्रियांशु, ठीक है। और ये प्रियांशु प्रिंट हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स देखिए इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो एंटर नेम है ना, इसको हम यहाँ नहीं लिख के, है ना, इधर नहीं लिख के फ्रेंड्स, पहले हम प्रिंट में भी इसको लिखना चाहें तो प्रिंट में भी हम लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखो बात वही है, क्लियर है। तो लेट सपोज एंटर योर नेम, अब देखो अंतर क्या आ रहा है मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा देखो मैं यहाँ देता हूँ हेलो, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हुआ। अब देखो फ्रेंड अंतर क्या हो, जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं पाइथन में तो ऑटोमेटिकली एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद ऑटोमेटिकली कर्सर लाइन चेंज कर देता है फ्रेंड्स, क्लियर है। ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर देता है। देखिए जब मैंने प्रिंट के साथ लिखा, ध्यान समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देना। जब मैंने प्रिंट लिखा तो प्रिंट लिखने पे देखो ऑटोमेटिकली हमने नीचे इनपुट किया था, जबकि जब मैंने इनपुट के अंदर जब स्ट्रिंग दिया था तो मेरे को यहीं पे देना पड़ रहा था, क्लियर है। अंतर समझ में आया फ्रेंड, दोनों में अंतर क्या होता है, क्लियर है। अगर मैं सिंगल सा, है ना, अगर मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, केवल प्रिंट अगले लिख देता हूँ तो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन है ना, एक ऑटोमेटिक लाइन नेक्स्ट लाइन कर देगा, ये देख सकते हो आप। एंटर योर नेम, ये रियांशु नाम मैंने लिख दिया, ठीक है, रियांशु लिखा और एंटर कर दिया तो देख सकते हो आप ये एक लाइन है ना, ये देख सकते हो आप ये एक लाइन यहाँ पे प्रिंट हुई है ऑटोमेटिकली, किसके कारण, इस प्रिंट के कारण, ठीक है, क्लियर है। प्रिंट समझ में आया आपको, अच्छे से आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ इनपुट पे, तो थोड़ा सा इनपुट अच्छे से समझ लो फ्रेंड्स, क्योंकि पाइथन में सबसे ज्यादा इश्यू आता है इनपुट में ही, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ए इक्वल टू मैंने लिखा इनपुट। अब ए इक्वल टू इनपुट लिखाएगा और प्रिंट करवाया मैंने ए को, ठीक है। अब मैं देता हूँ, मैंने जब स्ट्रिंग दी थी, चलो फिर से एक बार वो स्ट्रिंग देके देख लेते हैं। तो हेलो कैसे हो, ठीक है, ये स्ट्रिंग दी मैंने और इनपुट किया, एंटर किया तो ए में स्टोर हो गया हेलो कैसे हो। मैं ए को यहाँ से चेक भी करवा सकता हूँ, क्लियर है, ए को मैं यहाँ से चेक भी करवा सकता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ फ्रेंड, देखिए ये तो मैंने स्ट्रिंग दी। अब मैं चाहता हूँ नंबर दूँ, तो चलिए इसको मैं फिर से रन करके देखता हूँ। अब मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यस नंबर भी आ गया। तो अंतर क्या हो फ्रेंड, दोनों में जब स्ट्रिंग दिया तब भी हमने यही दिया और इनपुट दिया, वो सॉरी जब नंबर दिया तब भी यही आया। तो फ्रेंड अंतर क्या है, ये इनपुट, ये जो इनपुट लिखा है ये किस में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट टेक इनपुट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, इट टेक इनपुट एज अ स्ट्रिंग। बट फ्रेंड्स अगर हमें इंटीजर टाइप में देना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग आपने पढ़ा होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनपुट लगाना पड़ेगा, इंट, इंट के अंदर इनपुट लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, तब ये क्या होगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ और आपको प्रूव करके बताता हूँ ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने इनपुट दिया 1 2 3 4 5 6 और एंटर किया तो ये क्या आया, इंटीजर टाइप में आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग दूं इसमें, तो स्ट्रिंग दूंगा तो फ्रेंड्स क्या आएगा मेरे पास, अब देखना एरर आएगी, ठीक है, ABCD, देखा आपने एरर आई, क्योंकि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। अब आपको चेक कैसे कर सकते हो कि एक किस टाइप का, तो फ्रेंड एक टाइप नाम का कीवर्ड होता है, जैसे जैसे यूज आता जाएगा वैसे वैसे मैं चीजें बताते जाऊंगा फ्रेंड्स आपको इस सीरीज में, क्लियर है। कुछ सिलेबस वाइज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, केवल आपको चीजें ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करते करते बताते जाऊंगा। जैसे हमें टाइप ए याद आ गया है ना, तो देखो टाइप से आप, है ना, टाइप से क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, पता कर सकते हो उस वेरिएबल का टाइप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट टाइप ए, ठीक है। सो लेट सपोज चलिए इनपुट करवाते हैं। इनपुट दिया मैंने 1 2 3 4 5 कुछ भी समथिंग दे दिया और इंट, है ना, क्लास इंट टाइप का है ये, क्लियर है, किस टाइप का है, इंट टाइप का। लेट सपोज हम फ्लोट करवाते हैं, इन की जगह क्या लिखता हूँ FLOAT फ्लोट, क्लियर है, फ्लोट दिया। अब रन करवा के देखते हैं, फ्लोट देते हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 आपने इंट दिया था लेकिन उसने ऑटोमेटिकली क्या किया फ्रेंड्स, फ्लोट में ले लिया, 0.0 लगा दिया और क्लास दे दी फ्लोट, क्लियर है। समझ में आया फ्रेंड्स, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स पाइथन में इंट की अनलिमिटेड रेंज होती है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आप इनफाइनाइट, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू तक आप पाइथन के अंदर प्रिंट करवा सकते हो, क्लियर है। आगे जब हम प्रोग्राम पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको चीज प्रूव करके बताऊंगा, 100 का फैक्टोरियल भी हम पाइथन के थ्रू निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, क्लियर है।
हम पाइथन में 100 फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं, बट हम सी प्लस में 100 फैक्टोरियल कभी भी फाइंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज का नंबर हमारे, इतनी बड़ी रेंज नहीं होती है हमारे पास सी प्लस प्लस में। क्लियर है? जबकि पाइथन में हमारे पास ये अवेलेबिलिटी रहती है। तो ये तो बात होगी फ्रेंड्स, इनपुट लेना आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट कैसे लेते हैं लेट्स सपोज, अब एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रोग्राम समझ लीजिए, है ना। प्रोग्राम ये है, प्रोग्राम में आपको समझा देता हूँ। प्रोग्राम फ्रेंड्स ये आउटपुट क्या आना चाहिए, लेट्स सपोज आपको इनपुट देना है। अब इनपुट आउटपुट के थ्रू समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, ठीक है। इनपुट देगा आपको, ठीक है, कोई भी नेम, इनपुट आपको नेम देगा, और आपको आउटपुट क्या लाना है, आउटपुट। आउटपुट आपको प्रिंट करना है ग्रीटिंग। कैसे प्रिंट करना है, हेलो, जो भी नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रिंट, ये ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिखे, ठीक है। ये हमारा आईडी और ये हमारा शेल। क्लियर है? सो देखो, इनपुट देते हैं, क्या दिया है, इनपुट हमें नेम देना है। नेम कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। क्लियर है? तो लेट सपोज ए इक्वल टू इनपुट लिखा, क्योंकि इनपुट ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू लेता है। और फिर क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट कैसे करवाना है, हमें हेलो देना है पहले, ठीक है। हेलो, हेलो के बाद क्या देना है हमें, स्पेस ये, और फिर नेम देना है ना। तो स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाता है फ्रेंड जब भी आप कोई अदर वैल्यू प्रिंट करवाते हो। क्लियर है? चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करने पे हमने दिया और हमने इनपुट करवाते हैं राहुल, ठीक है। राहुल को इनपुट करवाता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए हेलो राहुल। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेस प्रिंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जबकि मैंने स्पेस नहीं दिया था फ्रेंड, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया था, बट ऑटोमेटिकली स्पेस प्रिंट हो गया है। क्यों हुआ, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे कोमा के बाद जब भी आप कोई वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेता है पाइथन। अब ये स्पेस अगर हटाना है तो आप क्या करो, एक एंड एल। अब ध्यान से समझना, है ना। लेट्स सपोज मैं एक और अगर पाइथन स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ, प्रिंट, प्रिंट के बाद मैं लिख देता हूँ कैसे हो, ठीक है, कैसे हो। क्लियर है? इसको मैं रन करके बताता हूँ फ्रेंड्स आपको, और मैं समझाता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने दिया, अब यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते हैं, लेट सपोज सीता दे देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग दी हेलो सीता कैसे हो। अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स ये एक ही लाइन में आए ना, दो प्रिंट स्टेटमेंट है होने दो, लेकिन मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स एक ही लाइन में आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए एक कीवर्ड होता है, एक लाइन होती है ना, इसके लिए एक होता है एंड एल, एंड इक्वल टू खाली स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग में आप लिखोगे वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा, बट स्पेस नहीं लेगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। क्लियर है? रन करता हूं मैं इसको, और कैसे हो देखना, आगे प्रिंट होगा। तो लेट सपोज कोई नाम देते थे, लेट सपोज टीना, नाम दे दिया और एंटर किया। एंटर करने पे देखो हेलो, एक्सक्लेमेटरी साइन आया। ये जो स्पेस है किसके कारण प्रिंट हुआ, ये कोमा के कारण प्रिंट हुआ। देन उसके बाद देखो स्पेस, यहाँ टीना स्पेस नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि फ्रेंड मैंने ये वाली लाइन लिख दी थी। लेट सपोज मैं इसके लिए यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, और अब इसी चीज को मैं रन करके बताता हूँ। तो अब देख सकते हो आप स्पेस आगे, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे फ्रेंड्स वही यहाँ पे प्रिंट होगा। लेट सपोज मैं 3 स्टार प्रिंट करवा देता हूँ, ये स्टार प्रिंट करवाता हूँ, तो ये स्टार प्रिंट हो जाएंगे फ्रेंड्स। आया समझ में ये आपको कैसे किया हमने ये। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको स्पेस हटाना है यहाँ से ऑटोमेटिकली वाला, तो आपको यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा। तो लेट सपोज चलिए अब वो वाला स्पेस हटा के बता देता हूँ मैं आपको। लेट सपोज ये हटा दिया हमने, और यहाँ कोमा करके ए लिख दिया। क्लियर है? यहाँ से ए हटा दिया। ओके, अब इसको मैं रन करके बताता हूँ। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी भी एंड एल के बाद आप कोई सा भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कर सकते हो, इस टाइप की एरर आएगी आपके पास। क्लियर है? समझ में आया? ओके, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर इसके बाद आप जाओ तो यहाँ ए प्रिंट कर सकते हो। क्लियर है? ए कोमा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके, समझ में आया? यहाँ से देख सकते हो अभी इस पे हट गया यहाँ से ये, ठीक है। तो बहुत सारी बार जब आप स्टार पैटर्न प्रिंटिंग करोगे पाइथन में, तो आपको ये एंड का इसका यूज करना पड़ेगा। जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे बताएंगे तब इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो इनपुट आउटपुट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको पाइथन में एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है। ये फर्स्ट प्रोग्राम हो गया हमारा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं साइड में रख देता हूँ, क्योंकि जितने भी हम बनाएंगे सब चीज़ के यहाँ नोट्स बनाते आएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर में रख दिया मैंने, और अब हम चलते हैं दूसरे के लिए। अब फ्रेंड्स, इनपुट आपको कुछ लेना है और आउटपुट क्या देना है। अब देखो, अब आपको करना है इनपुट 2 वेरिएबल लेना है। लेट सपोज 10 दिया इनपुट, और इनपुट 2, इनपुट 2 आपको, ठीक है। इनपुट क्या है, ये 1 हो गया, इनपुट 1 हो गया 10, और इनपुट 2 हो गया। सिंपल सा फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ तो आपको केवल स्वेप नाम का स्वेप फंक्शन बनाना है, ठीक है। आउटपुट आएगा 20 एंड 10। स्वेप करना है 2 वेरिएबल को। तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है।
कैसे करेंगे अब देखो, पाइथन में स्वेप करने का ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। एक ए इनपुट लिया मैंने, एक इनपुट लिया मैंने बी इक्वल टू इनपुट। ठीक है, अब स्वेप करना है ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए कर दो, बस स्वेप हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, प्रिंट कर दो यहाँ से ए कोमा बी। क्लियर है, इसको रन करके बता देता हूँ। इनपुट दिए मैंने 10 20 और आउटपुट आ गया 20 एंड 10। तो ऐसे भी आप स्वेप कर सकते हो फ्रेंड्स पाइथन में। क्लियर है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और थर्ड वेरिएबल यूज करना है तो वो तो आप बचपन से करते आ रहे हो, वो तो आप आई होप कर ही लोगे। मैं केवल फ्रेंड्स पाइथन के थ्रू ही आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। क्लियर है, जो भी फंक्शन में बता रहा हूँ, जो भी प्रोग्राम में बताऊँ, आप उसको सीसी प्लस में इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं। कोई एरर आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हो, नंबर आपके पास है ही और डिस्प्ले भी हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्वेप का फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा स्वेप का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। तो प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे है ना। प्लस माइनस कैसे होता है, इसमें सिंपल सा प्लस माइनस बी लिख देना यहाँ पे और ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, इसको रन करके बता देता हूँ मैं आपको। तो लेट सपोज 10 20 और ये 10 20 स्पेस में प्रिंट हो रहा है ए प्लस बी। ओके, ये देखो फ्रेंड्स 10 20 ऐसे प्रिंट क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये काय में था, एज अ स्ट्रिंग ले रहा था। हमें क्या करना पड़ेगा, इंट देना पड़ेगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ इंट यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ इंट ए। क्लियर है, कहीं पे भी चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहाँ पे इनपुट लिया वहाँ पे भी चेंज कर सकता था मैं। ठीक है, इनपुट दिया और ये इनपुट। ठीक है, 30 हमारा आउटपुट आ चुका है, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। क्लियर है, ये समझ में आया, हमें इनपुट ले लिया हमने। ओके, आउटपुट बता दिया आपको। इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, इनपुट आउटपुट सीखा। अब हम सीखने वाले हैं इफ एल्स। इफ एल्स फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। अब हम थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इफ एल्स में। इफ एल्स में क्या होता है थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रोग्राम बनाएंगे इफ एल्स से रिलेटेड। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स और थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा फॉर लूप का। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप सारे, वाइल फॉर जो भी है। क्लियर है, तो देखो इफ का बेसिक बता देता हूँ। इफ में क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे इफ लिखना पड़ता है, देन यहाँ कंडीशन लिखना पड़ती है। ये सिंटेक्स अगर आप चाहो तो कॉपी पे लिख लेना। देन उसके बाद फ्रेंड्स ये लगाना पड़ता है हमें कॉलन। जैसे ही आप कॉलन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली देख सकते हो स्पेस, ऑटोमेटिकली स्पेस ले लिया उसने। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, इंडेंटेशन बोलते हैं। फिर हम लिखते हैं स्टेटमेंट या फिर लाइन ऑफ कोड। ठीक है, लाइन ऑफ कोड देख सकते हो आप। ठीक है, ये हमने कोड लिखा। ये सारा क्या है फ्रेंड, देखिए इसके अंदर आ रहा है ये सब। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है। और अगर एल्स लगा जाए तो बाहर आओ, एल्स लगाओ, फिर उसके एल्स के अंदर ये सब लिख दो। समझ में आया कैसे लगते हैं। कल मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा फ्रेंड ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आप थोड़ा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स प्लस फॉर लूप्स वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में इफ एल्स और लूप पूरे कंप्लीट हो चुकेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम रियल पाइथन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब तो सारे लैंग्वेज में होता है, बट इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप के बाद, उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे रियल प्रो पाइथन, जो कि बड़े बड़े काम छोटे में हो जाता है। क्लियर है, तो फ्रेंड्स बातें समझ में आई होगी। ये आपके नोट्स आपको मिल जाएंगी ये सीरीज होने के एंड में। ठीक है, जितनी भी ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। क्लियर है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।